सदियों पहले पृथ्वी पर 4 नेशन मिलजुल कर राज्य करते थे और प्रकृति का बैलेंस कायम रखते थे। वाटर नेशन के लोग वाटर बेंडर कहे जाते थे। ये पानी को काबू कर सकते थे। अर्थ नेशन के लोगों को अर्थ बेंडर कहा जाता था। ये धरती को काबू कर सकते थे। वैसे ही फायर नेशन के लोग फायर बेंडर, जो आग को काबू कर सकते थे। और एयर नेशन के लोग एयर बेंडर्स, ये हवा को काबू कर सकते थे। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति होता था जो इन चारों तत्वों को काबू कर सकता था। उसको अवतार कहा जाता था। वो अकेला चारों तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखता था, जिससे चारों देशों में शांति रहती थी। अब जब भी अवतार मरता तो उसकी आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती। वहीं वाटर ट्राइब में जन्म लेने के बाद अवतार ने अगला जन्म अर्थ किंगडम में लिया था। उसके बाद फायर नेशन में लिया। अब अवतार का एयर बेंडर होना तय था और ये चक्र हमेशा चलता रहता था। इस बार अवतार के मारे जाने पर फायर नेशन के लोगों ने बाकी सभी नेशन पर अपना अधिकार जमाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। फायर लॉर्ड सोजिन ने ये खबर फैला दी कि वो अर्थ नेशन पर हमला करने वाला है, लेकिन उसकी असली योजना एयर नेशन पर हमला करने की थी। इस बात की खबर किसी को नहीं थी कि अवतार एयर नेशन के दक्षिण एयर टेम्पल में जन्म ले चुका है। वो 12 साल का लड़का एंग अपने पिता समान गुरु ग्यत्सो और दूसरे गुरुओं के अंदर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा था। एंग को अपने बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपना बचपन भरपूर तरीके से जी रहा था, लेकिन उसको खुद की बेकाबू और बेपनाह ताकत से डर लगता था, क्योंकि अपनी हवा की शक्ति काबू ना कर पाने की वजह से वो लोगों को नुकसान पहुंचा देता था। और इसी वजह से वो ट्रेनिंग से बचने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन गेत्सो फायर नेशन के आक्रमण और संतुलन के बिगड़ने के डर से एंग को बाकी तत्वों पर काबू पाने के लिए वहां से चले जाने को कहता है। इतनी कम उम्र में अपने घर और दोस्तों को छोड़कर जाने की बात सुनकर एंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपनी बेचैनी को ठीक करने के लिए अपने स्काई बाइसन, जिसको वो अप्पा कहता है, उसके साथ घूमने में चला जाता है। ठीक उसी समय फायर लॉर्ड अपनी सेना के साथ एयर नेशन पर हमला कर सभी एयर बेंडर्स को मारकर पूरे नेशन को तबाह कर देता है। उसको लगता है इन सब में अवतार भी मारा गया। वहीं मौसम खराब हो जाने की वजह से एंग अप्पा के साथ समुद्र में डूब जाता है। लेकिन तभी एंग की आंखें और टैटू चमकने लगते हैं और वो अपने चारों तरफ पानी के अंदर ही एक कवच बना लेता है। इस घटना के कई साल बीत जाने के बाद दक्षिण ध्रुव की एक वाटर ट्राइब वुल्फ कोव में एक 14 साल की लड़की, दक्षिण की अकेली वाटर बेंडर बची होती है। लेकिन गुरु न मिल पाने की वजह से उसका पानी पर अभी काबू नहीं होता। एक दिन वो अपने भाई सोका के साथ मछली पकड़ने जाती है। वहीं उसकी नाव तेज पानी के बहाव में फंसकर ग्लेशियर के अंदर आ जाती है, जिस वजह से उनकी नाव उनसे दूर हो जाती है। तो कटारा अपनी शक्ति से उस नाव को वापस लाने की कोशिश करती है। तभी उसकी कंपन से उनके पीछे वाला हिमखंड टूट जाता है और उसमें से एक विशाल रोशनी निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है। वहीं फायर नेशन का राजकुमार ज़ूको, जिसको उसके पिता ने ही बिना अवतार को पकड़े घर वापस आने से मना कर दिया था, तो वो पिछले 9 साल से अपने चाचा के साथ और सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर अवतार को खोज रहा था। उस रोशनी को देखकर वो समझ जाता है कि वही अवतार है। वहीं हिमखंड में से एंग चमकते हुए टैटू और आंखों के साथ बाहर निकल आता है, लेकिन अचानक से बेहोश हो जाता है। कटारा अपने भाई के ना चाहते हुए भी उसको अपनी बस्ती ले आती है। वहां दोनों की दादी एंग को देखकर हैरान होते हुए कहती है, एयर नेशन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन इसके टैटू यही बता रहे हैं कि ये वहीं का है। इधर एंग के होश में आने पर वो अपनी स्काई बाइसन अप्पा को आवाज लगाता है। उसके आने के बाद एंग को पता चलता है कि फायर नेशन के हमले से सारे एयर बेंडर्स मारे जा चुके हैं और इस घटना को पूरे 100 साल बीत चुके हैं। अब क्योंकि किसी को अवतार के हिमखंड में फंसे होने वाली बात पता ही नहीं थी, इसीलिए पूरी दुनिया यही मानती थी कि अवतार ने सबको मरता हुआ छोड़ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया था और अब वो लास्ट एयरबेंडर था। ये सब पता चलने के बाद एंग को अपराध बोध होने लगता है। उसके बाद कटारा एंग को फायर बेंडर्स का बर्फ में दफन पानी का जहाज दिखाकर बताती है, फायर बेंडर्स ने दक्षिण ध्रुव में रहने वाले सभी वाटर बेंडर्स को मार दिया था, लेकिन मेरी माँ ने अपनी जान देकर मुझे बचाया था। और इस समय अर्थ नेशन और वाटर ट्राइब की नॉर्थ में आखिरी बची कॉलोनी अभी भी फायर बेंडर से लड़ रही है। फिर एंग कटारा को अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना सिखाता है, जिससे पानी पर वो पहले से बेहतर कंट्रोल कर पाती है। लेकिन तभी राजकुमार ज़ूको अपने सैनिकों के साथ वुल्फ केव आकर उनसे अवतार को उसके हवाले करने को कहता है, लेकिन उसकी बात न मानने पर वो उन पर हमला कर देता है। तभी एंग ज़ूको और उसके सैनिकों से लड़ने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन खतरे को भांपकर वो खुद ही ज़ूको के साथ चल पड़ता है। जहाज के कैदखाने में एंग ज़ूको के चाचा से मिलता है और वो उनसे पूछता है, आप लोगों ने युद्ध क्यों शुरू किया? इस पर ज़ूको का चाचा बताता है, उन्होंने अमन और शांति को कायम करने के लिए
और सबको एक ही नियम के अनुसार एकजुट करने के लिए ये युद्ध छेड़ा था। लेकिन वो खुद इस बात से सहमत नहीं थे। उनके जाते ही एंग अपनी एयर बेंडिंग की मदद से उसका पहरा दे रहे सैनिक की जेब से कैद खाने की चाबी चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ कटारा के कहने पर उसका भाई सोका एंग को बचाने के लिए उसी के स्काई बाइसन पर निकल पड़ते हैं। इधर कैद खाने से बाहर आकर एंग ज़ूको की वो नोटबुक चुरा लेता है जिसमें वो सालों से पिछले सभी अवतारों के बारे में सारी जानकारी लिखता आया था, और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी ज़ूको उस पर हमला कर देता है, लेकिन सोका उसको गिरने से बचाता हुआ उसे ऊपर खींचने लगता है। तो ज़ूको गुस्से में उन पर आग का गोला फेंकता है, लेकिन कटारा अपने वाटर बेंडिंग से उस आग को बुझा देती है। ज़ूको गुस्से में सिर्फ उन्हें देखता रह जाता है। अब क्योंकि वो तीनों वापस वुल्फ कोव नहीं जा सकते थे, तो वो सीधा दक्षिण एयर टेम्पल पहुंच जाते हैं। वहां उनको सभी एयर बेंडर्स के कंकाल मिलते हैं। एंग अपने गुरु ग्यत्सो का कंकाल देखते ही गुस्से और दुख में अपने काबू से ही बाहर हो जाता है, जिससे उसकी आंखें और सारे टैटू चमकने लगते हैं। उसके अंदर की शक्ति वहां एक बहुत विशाल हवा का बवंडर बना देती है। उसकी ताकत से कटारा और सोका भी दूर जाकर गिरते हैं। तभी एंग के कानों में ग्यत्सो की एक बात गूंजती है, जहां वो एंग से कहते हैं कि इस शक्ति को सिर्फ तुम ही काबू कर सकते हो और तुमको सभी की रक्षा करनी है। उनकी बातों को याद करते ही एंग शांत होकर रोता हुआ कटारा के गले लग जाता है। अपने लोगों की इस कदर मौत होने की वजह से वो दोनों से वादा करता है कि वो जल्द ही सभी तत्वों पर काबू पाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा और खुद के अवतार होने की बात कबूलता है। इधर जहाज पर ज़ूको अपनी नोटबुक के अवतार द्वारा चुरा लेने पर उस पर बहुत गुस्सा करता है। इधर मंदिर में एंग को उड़ने वाला बंदर मिलता है। एंग उसका नाम मोमो रख देता है। तभी कटारा को उसकी दादी की दी हुई वाटर बेंडिंग सीखने की सूची मिलती है, जिसको उन्होंने चुपके से कटारा के बैग में रख दिया था। एंग अपने गुरु ग्यत्सो के शरीर को दफन करके क्योशी आइलैंड आता है, लेकिन वहां की रक्षक उन तीनों को पकड़ लेती है। तभी रक्षक योद्धाओं को एंग के अवतार होने के संकेत मिलते हैं। फिर एंग उनकी लीडर को वहां आने का कारण बताता हुआ कहता है कि वो पिछले 100 सालों से कहीं फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसको आज के बारे में कुछ नहीं पता, और वो अवतार क्योशी के बारे में जानने आया है। क्योशी आइलैंड वाले युद्ध के बाद से दुनिया से अलग रह रहे थे और वो किसी बाहरी आदमी को अपने यहाँ आने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो एंग को वहां रुकने के लिए 48 घंटे का समय दे देते हैं। दूसरी तरफ ज़ूको गांव के पास में तैनात अपनी नेवी के कमांडो से अवतार के बारे में छुपाकर उनके एरिया का नक्शा मांगता है, लेकिन झाओ का साथी अवतार के ज़ूको की कैद से भाग जाने वाली बात झाओ को बता देता है। इधर एंग को किताब उसे कोई जानकारी न मिलने के कारण मायूसी होने लगती है, पर उसको ये पता चलता है कि पिछले सारे अवतार उसी के जन्मों का रूप थे। वहीं ज़ूको को अगली सुबह झाओ के पास आने से पहले ही पता चल जाता है कि वो अवतार को पकड़ने के लिए क्योशी आइलैंड गया है, क्योंकि किसी ने उस आइलैंड के पास स्काई बाइसन देखा था। क्योशी आइलैंड पर एंग जानकारी पाने के लिए अवतार क्योशी की मूर्ति के नीचे बैठकर उनसे जुड़ने के लिए ध्यान लगाता है, जिससे एंग की आत्मा अवतार क्योशी की आत्मा से मिलती है। उसी समय कमांडर झाओ अपनी सेना के साथ आइलैंड पहुंचकर अवतार को ढूंढने लगता है। उसको देखकर कटारा एंग को ध्यान से उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं उठता। अवतार क्योशी की आत्मा एंग को बताती है, सबसे बड़ी महाशक्ति को काबू करने के लिए अवतार रूप में तुम्हारे पिछले सारे अवतार तुम्हारे अंदर जागेंगे और वो तुमको हजारों बेंडर्स की ताकत देंगे। इधर ज़ूको भी आइलैंड पर आकर अवतार को खोजने लगता है, लेकिन वहां के लोग झाओ को कुछ नहीं बताते, जिसकी वजह से वो उन पर हमला कर देता है। वहीं पहाड़ी पर कटारा एंग के शरीर को ज़ूको से बचाने की कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं होती। तो ज़ूको के उसको मारने से पहले अवतार क्योशी एंग के अंदर प्रवेश कर उनकी दुनिया में आ जाती है और ज़ूको को घायल कर बाकी सभी फायर नेशन के सैनिकों को मारने लगती है। तो झाओ उसके डर से अपनी सेना के साथ वहां से भाग जाता है। उनके जाते ही अवतार क्योशी एंग के शरीर को छोड़ देती है। आइलैंड वालों को बचाने के लिए वो सभी एंग के सामने झुककर उसको सम्मान देते हैं। उनकी लीडर की बेटी सोका के जाने से पहले उसको किस करके अपना फैन वाला हथियार देती है। वहां से जाते वक्त एंग उन दोनों को बताता है कि अवतार क्योशी ने मुझसे बताया कि वो बाकी सभी अवतारों को तभी बुला सकता है जब वो उनके किसी मंदिर में होगा, और हमें जल्दी से जल्दी नॉर्थ वाटर ट्राइब जाना होगा। उन्होंने मुझको वहां कुछ भयानक घटित होता दिखाया है, जिसको सिर्फ अवतार ही रोक सकता है। फिर वो नॉर्थ वाटर ट्राइब की तरफ निकल जाते हैं। इधर जहाज पर ज़ूको उससे अवतार के बारे में छुपाए जाने के लिए दिन की घटना को एक गलत फहमी बताकर अपना पल्ला झाड़ता है और आगे से अवतार को साथ ढूंढने का एक झूठा वादा भी करता है। पर ज़ूको के मना करने पर भी वो अवतार को ढूंढ लेने वाली खबर फायर लॉर्ड ओजाई तक पहुंचा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय साझा करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।
सायोनारा।